हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 से 7 एक्सरसाइज नंबर 1F जो आपकी सीए फाउंडेशन आईसीआई ने जो इशू की है बुक, उससे क्वेश्चन कराए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहा हूं और जो फ्रेंड्स नए हों वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। आज मैं इसको शॉर्ट ट्रिक्स वाले मेथड से सॉल्व करूंगा, इससे हमें एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड करने में बहुत कम समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है x बराबर m इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द दिस इक्वेशन। अगर x बराबर m सॉल्यूशन है, इसका मतलब यह है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मींस x बराबर m लाई इन द गिवन इक्वेशन। तो आपकी गिवन इक्वेशन है 2x² प्लस 5x माइनस m। तो मैं क्या करने वाला हूं, x जगह पे m डाल दूंगा क्योंकि m सॉल्यूशन है। तो क्या हो जाएगा 2m² प्लस 5m माइनस m इज इक्वल टू 0। 2m² प्लस ये आ गया 4m इज इक्वल टू 0। 2m कॉमन आ रहा है तो m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ गई, एक तो आ गई m बराबर 0, दूसरा आ गया m प्लस 2 बराबर 0, जिसको हम कह सकते हैं कि m बराबर माइनस 2। इसका मतलब m की दो पॉसिबल वैल्यू है 0 एंड माइनस 2। मेरा कौन सा आंसर करेक्ट है, मेरा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है। थोड़ा सा अगर हम दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आसान क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं मिलने वाला है। ये कह रहा है इफ p एंड q आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब आपको देखने से लग रहा होगा कि x² प्लस 2x प्लस 1 की इक्वेशन क्वाड्रेटिक दे रखी है। ये कुछ देखो तो आपको a² प्लस b² से ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर लग रहा है। लग क्या रहा है ये एक्चुअली देखो a² प्लस b² 2b है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं x प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट होंगे। इसमें कैसे रूट आएंगे, रिपीटेड, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब इसके रूट हो गए क्या, -1 और -1। ध्यान से सोचना, बड़ा सिंपल सवाल है। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ p एंड q आर द रूट। क्वेश्चन के साथ से डिफरेंट रूट्स हैं, लेकिन हमने इस कंडीशन को ध्यान में देखा तो इक्वल रूट्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि p की वैल्यू और q की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। अब क्वेश्चन में पूछा है कि भाई अगर ऐसा है तो pq प्लस qq की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल, pq प्लस qq हमें निकालना है। हम करने वाले हैं -1 का q प्लस -1 का q। अब देखिए ऑड पावर है, ये -1 की ऑड पावर है तो माइनस ही रहेगा। तो ये -1 और इसका भी -1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, -2। ये आपका फाइनल आंसर। बताइए कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है जी फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई आपकी क्वेरी हो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो वो भी डाल सकते हैं, जिससे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे वीडियो बनाई जा सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है इफ l प्लस m प्लस n बराबर 0 एंड lmn आर रेशनल। lmn तीनों ही रेशनल नंबर दे रखे हैं। तो वो कह रहा है तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। ये इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स कह रहा है रियल एंड रेशनल होंगे, रियल एंड रेशनल होंगे, इमेजिनरी एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन का यूज करते हुए मैं क्या कर रहा हूं, सपोज मैंने अगर ये दे रखा है इसमें l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0, तो मैं ऐसे कर दूं तो मैं ये कर दूं कि m प्लस n बराबर क्या लिख सकता हूं, मैं -n लिख सकता हूं। तो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2lx²। अंदर से मैं यहां से इसको मैं -m लिख सकता हूं। तो ये इसको माइनस है तो -2m यहां से आ जाएगा -2mx। ऐसे ही अगले में -2n आ जाएगा। ठीक है, मैंने वैल्यू पुट कर दी क्योंकि नंबर ये बड़ा है, छोटा हो जाएगा। अब देखो -2 मैं कैंसिल कर देता हूं तो ये जाएगा, हमारी इक्वेशन होगी l² mx प्लस n इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसको मैं चेक करूंगा कि इसके रूट कैसे होंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर्टीज समझाई थी, उसमें ये था कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, 0 ना आके परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, नॉन जीरो एंड परफेक्ट, तो हमारे रूट जो क्या है रियल एंड रेशनल हो जाएंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगी तो रूट इरेशनल होंगे। ठीक है, और b² माइनस 4ac लेस देन 0 आएगी तो इरेशनल होंगे, और रियल एंड इक्वल कब होंगे, तब वो 0 हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर भी 0 हो जाए। तो देखो
अब यहाँ पे देखो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें लिखता हूं कंडीशन और चेकिंग द रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac से मैं यूज करूंगा। देखो यहाँ पे b कितना है माइनस m और माइनस m का स्क्वायर आ गया माइनस, अब देखो ये क्या आ गया माइनस m स्क्वायर और 4, ये कितना है l है, ये कितना है l है और ये कितना है n है, ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो यहां से देखो ये हो गया m स्क्वायर माइनस 4ln, ये आ गया। अब आप एक बात देखो, माइनस 4ln आ गया। अब एक बात देखो, मैं अगर, क्योंकि यहाँ पे ln आ रहा है, यहाँ पे m आ रहा है, मैं क्या करूंगा m की जगह पर, यहां से देखो m की जगह पर मैं अगर माइनस टाइम n प्लस n लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं कि माइनस l प्लस n, ये दे रखा है, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिख रहा हूं माइनस 4ln। तो अब क्या हुआ, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया फाइनली l प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 4ln। ये मैं छोटी क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab होता है तो किसके बराबर होता था, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता था। इस प्रॉपर्टी का यूज करके, इस फॉर्मूला का यूज करके मैं इसको लिख सकता हूं l माइनस n का होल स्क्वायर। अब ये कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि l mn इक्वल है, अगर ये बोलता तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती, ऐसा होता तो 0 होती, और 0 होती तो रियल एंड इक्वल रूट्स आ जाते, लेकिन उसने एलएमएन के बारे में नहीं बोला, वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये क्या, परफेक्ट स्क्वायर आ गया और नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो एंड परफेक्ट आ गया। अगर नॉन जीरो परफेक्ट आता है तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन आती है रियल एंड रेशनल, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रियल एंड रेशनल, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। कंपेरिजन करने पे आप देखो a बराबर 1 आ गया, b बराबर माइनस 1 आ गया और c बराबर माइनस 1 आ गया। अब आप देखो कि इसकी वैल्यू निकलवा रहा है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू निकलवा रहा है। आप एलसीएम दे सकते हैं, ये हो जाएगा अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू। ठीक है जी, अब हम इसमें फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि सम ऑफ द रूट यहां से देखो, सम ऑफ द रूट कितना होगा, सम ऑफ द रूट यहां से होगा माइनस बी होगा, माइनस बी अपॉन 1 तो प्लस 1 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, इसको इसी फॉर्म में लाना है, तो एक तो ऐसे हो सकता है अल्फा माइनस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, या तो आप ऐसे कर लो, ऐसे भी किया जा सकता है। तो ऐसे करने से पहले एक सबसे बढ़िया तरीका है इसका, चूंकि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मुझे नहीं पता है, मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, तो मैं अल्फा माइनस बीटा लाने के लिए ये कर सकता हूं कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये ऐसा हो जाएगा। तो मैं इसमें ला सकता हूं ये, तो ये देखिए अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये तो आ गया ऐसी जगह, और इसकी जगह पर देखो अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मैंने करा, तो मुझे 2 अल्फा बीटा चाहिए, यहाँ पे अल्फा बीटा है, तो मैंने क्या करा, एक अल्फा बीटा ऐड किया, एक और सब्ट्रैक्ट किया, तो ऐड करने पर 2 अल्फा बीटा बन जाएंगे, सब्ट्रैक्ट वाले ये रह गया, सब्ट्रैक्ट वाला ये रह गया अपॉन अल्फा बीटा। और अब अल्फा बीटा और दोनों की वैल्यू मुझे पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 मैंने रख दिया, माइनस 4 अल्फा बीटा कितना है माइनस 1, तो ये आ गया जी माइनस 1, ये हो गया रूट। अब देखो ये हो गया 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस, अब देखो ये माइनस है और ये माइनस 1 यहां से आ गया, तो ये इस तरह का अपॉन अल्फा बीटा कितना है माइनस 1, यहां तक ठीक। तो अब देखिए ये हो गया 1 प्लस 4 हो गया, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीपल होंगे तो प्लस, और ये हो जाएगा इंटू 2 अपॉन माइनस 1, तो फाइनली ये कितना आ गया, देखिए 2√5 और नीचे माइनस 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस 2√5, ये आंसर आ जाएगा माइनस 2√5, यानी इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको कैसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में दिया है एक P इज नॉट इक्वल टू Q एंड P स्क्वायर इज इक्वल टू 5P माइनस 3 एंड Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q माइनस 3। यहां से सोचने वाली बात है कि देखो सेम इक्वेशन दी है उसने POQ की और POQ बराबर नहीं दी है। इसका मतलब ये है कि P और Q इस इक्वेशन के रूट्स हैं। भाई कोई अगर रूट्स किसी भी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैंने अगर ऐसे लिख दिया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3 और फिर मैंने कह दिया कि इसके रूट P और Q है, तो ऐसा करने पर भाई रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इस हिसाब से P स्क्वायर इक्वल टू 5P माइनस 3 लिख सकते हैं हम, ठीक है। और अगर दूसरा रूट Q है तो मैं लिख सकता था Q स्क्वायर इक्वल टू 5Q माइनस 3। वही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई P Q के इक्वल नहीं है, तो ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। इसका मतलब है P और Q इस इक्वेशन के रूट है, ठीक है। अब P और Q रूट है तो देखो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पुरानी कंडीशन सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट द रूट का यूज करते हुए हम वैल्यू निकालेंगे। अब देखो P और Q इसके रूट हैं, तो मैंने कहा P प्लस Q इज इक्वल टू कितना आ गया 5 और P इंटू Q कितना आ गया 3, किससे माइनस B अपॉन A से। A बराबर बना है यहाँ पर, तो माइनस 5 इंटू माइनस 5 अपॉन 1 यानी 5, ऐसे ही C अपॉन A से ये आ गया। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है द इक्वेशन, वो इक्वेशन निकालिए जिसके रूट ये दोनों है, वो इक्वेशन चाहिए, कोई बात नहीं। तो अब देखिए हमने कहा सम ऑफ द रूट तो ये है अब एक्चुअल में P बाई Q प्लस Q बाई P, एक तो रूट ये हो गए, एक रूट P बाई Q दूसरा Q बाई P है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, PQ रखा मैंने और यहां से देखो एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया क्लियर। और दूसरी बात अब पुरानी वाली बात यह है कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मैं इसमें 2PQ ऐड कर दिया मैंने और 2PQ सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2PQ ऐड और 2PQ सब्ट्रैक्ट अपॉन PQ कर दिया, ठीक है जी। और देखो तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 2PQ अपॉन PQ। अब देखिए आपको वैल्यू पता है, वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू आपको पता है P प्लस Q पता है, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू PQ कितना है 3 है अपॉन ये कितना है जी, ये है 3, तो फाइनल कितना हो गया 25 माइनस ये कितना है 6 अपॉन 3 यानी 90/3, तो आ गया आपका सम। ये है सम, S फॉर सम ऑफ द रूट्स। और P फॉर प्रोडक्ट P बाई Q इंटू Q बाई P, क्या आ गया ये बना गया। तो कोई भी अगर इक्वेशन निकालनी है तो मेरे पास फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस SP प्लस एक्स स्क्वायर माइनस S इंटू एक्स प्लस P इज इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब मैं इसमें S और P की वैल्यू जो आई है वो डाल देता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 19/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एलसीएम ले लो थी, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेने के बाद जो 3 आएगा उसको 0 में ट्रांसफर कर देंगे, तो मेरा आंसर आ गया 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3। कौन सा ऑप्शन है, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है इसका एक्सरसाइज का, थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये 1 रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रेसिप्रोकल। अब क्या है कि रूट माना एक रूट अल्फा है दूसरा बीटा है, अब इसने रेसिप्रोकल कहा है तो मैं बीटा को उस समय के लिए 1 अपॉन अल्फा लिख दूं, बीटा को कुछ समय के लिए क्यों, रेसिप्रोकल है। जब भी दो रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, तो यहां से खुद देख सकते हो आप। तो इनका अगर मैं प्रोडक्ट करूं, इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन अल्फा, प्रोडक्ट करा तो ये हो गया अल्फा बाई अल्फा बीटा इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन है, मैंने आपको प्रॉपर्टी में डिस्कस भी की थी कि दो रूट्स अगर रेसिप्रोकल होंगे तो उनका प्रोडक्ट 1 होता है। तो इसका यूज करेंगे क्वेश्चन में। अब देखिए P की वैल्यू पूछ रहा है, वो बड़ा सिंपल सवाल है, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस P इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए मैंने कहा भाई इसके रूट अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा इसके रूट है, तो प्रोडक्ट दो रूट कितना है C अपॉन A,
और यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू बाई प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल रूट है, उसकी वजह से कितनी आ गई 1, तो ये 1 आ गई। तो फाइनल P इक्वल टू कितना आ गया 5। ये P इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इनको